जाम टाइटन पे आप लोग का स्वागत है मेरे दोस्त। ये वीडियो आरआरबी जेई 2026 के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आप जोन वाइज अपनी सीट देख सकते हैं, किस जोन में कितना कटअप जा सकता है और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कितना आपको स्कोर लेके चलना चाहिए, जिससे आपका CBT 1 आराम से इजीली क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो मोस्टली उन कैंडिडेट के लिए है जो आरआरबी जेई फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं और वो उनको कितना मार्क्स लेके चलना चाहिए कि CBT 1 क्लियर हो जाए। और वैसे कैंडिडेट जो पिछली बार मेंस में रह गए थे, तो इस बार वो वैसे ही जोन सेलेक्ट करे जो जोन में कटअप बहुत कम जाता है। उसके लिए ये वीडियो मोस्टली बनाया जा रहा है। आप ये वीडियो को पूरा जीरो से लेके अंत तक देखें, आपका सारा डाउट आरआरबी जेई का क्लियर हो जाएगा। और इसमें सारे टेक्निकल ब्रांच को कवर किया हूँ मैंने। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चलते हैं। आरआरबी जेई का ये लगभग 4000 सीट्स आया था। एक्चुअली 36 सीट्स अभी RMS TMS में सीट बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण आपका सीट अब 4029 सीट हो गया है। सिविल का सीट इस बार ज़्यादा आया है आरआरबी जेई में, 1668 सीट आपको देखने को मिल रहा है। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को जोड़ दिया जाए तो 1725 सीट है। मोस्टली आपको टारगेट CBT 1 में आपको टारगेट 75 लेके चलना पड़ेगा। 75 आपको प्लस टारगेट लेके चलना पड़ेगा CBT 1 क्लियर करने के लिए, जिस भी जोन से हैं आप। चलिए आपको जोन वाइज सीट दिखाता हूँ मैं। जैसे सिविल इंजीनियर का पहले मैं सीट बता देता हूँ। ओवरऑल पूरे इंडिया में कितना सीट है। जनरल का 270 है और SC का आपका 260 है, ST का 140 है, OBC का 407 है, EWS का 162 है। टोटल 1668 सीट है आपका इस बार। और मैकेनिकल का आपका 464 सीट देखने को मिल रहा है और SC का 182, ST का 110, OBC का 251। ओवरऑल आपका 1125 सीट आपको देखने को मिल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल में वैसे ही आपको 600 सीट देखने को मिल रहा है इस बार। और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में 360 और सुपरिटेंडेंट वाला डिपो जो आता है सब कोई भरता है, उसमें सब कोई अलाउड रहता है, जिसका 324 सीट आपको मिल रहा है देखने के लिए। अब देखते हैं असली जोन कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स, किस जोन में कितना कटअप और किस जोन में कितना रिस्क है इस बार, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं एक सीट पर। जैसे कोलकाता में आपका सीट 195 सीट है जनरल का। ओवरऑल आपका ये येलो रिस्क टायर है, मतलब कि ये जोन का कटअप मॉडरेट रहेगा और ये आपको थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिलेगा। मुंबई जोन ग्रीन है इस बार, क्योंकि पिछले बार से सीट इस बार ज़्यादा आई है और ओबेसी बात है, साउथ में कैंडिडेट थोड़े कम जाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, इसलिए मुंबई का कट ऑफ थोड़ा सा आपको लो देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ग्रीन सेफ है और आपका चेन्नई भी ग्रीन सेफ की ओर जा रहा हुआ देखने को मिल रहा है आपको। और प्रयागराज का सीट आपका थोड़ा मॉडरेट रहेगा इस बार कट ऑफ हाई जा सकता है। गुवाहाटी का भी जोन इस बार सही है। बेंगलुरु का भी ग्रीन सेफ है और अजमेर थोड़ा येलो मॉडरेट जोन में आते हुए इस बार दिख रहा है। गोरखपुर आपका इस बार डेंजर जोन होगा, क्योंकि इस बार कटअप बहुत हाई जाएगा गोरखपुर में, क्योंकि यहाँ का सीट बहुत कम आया हुआ है और सिविल और इलेक्ट्रिकल का सीट भी बहुत यहाँ लो है, इसलिए आप डेंजर जोन से थोड़ा सा बच के चले। जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, रिपीटर है, उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप रिपीटर हैं, आपको सब पता हुआ है, आप या जॉब करते हैं, आप होम ही पोस्टिंग लेने की कोशिश करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको ये सीट मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है। बाकी ये में रांची आपका, भोपाल आपका इस बार डेंजर जोन होगा और बाकी आपका मॉडरेट लेवल पर देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी आपको फिर से सेफ जोन की ओर साइड देखने को मिल रहा है। भुवनेश्वर आपका इस बार मॉडरेट जोन है। पटना डेंजर है, मालदा डेंजर है और मुजफ्फरपुर इस बार डेंजर जोन की कैटेगरी में आ रहा है दोस्तों।
देखो सेफ जोन का मैंने एक टायर ही बना दिया है, आपको दिक्कत ना हो उसके लिए मैंने ये तैयार कर दिया है। जैसे जो रेड जोन में आपका पटना है, गोरखपुर है, भोपाल है, मुजफ्फरपुर है, मालदा, इस बार इन लोगों का कट ऑफ 81 प्लस जाएगा। आप मॉक टेस्ट में 81 प्लस ला रहे हैं तो अब इस जोन में डालने के लिए आप 100% राइट है आपका, भरिए इस जोन में, आपका 81 प्लस आना चाहिए आपका CBT 1 में। ग्रीन जोन में आप ये मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, गुवाहाटी है, सिलीगुड़ी है, तिरुवनंतपुरम है, ये आपका इस बार ग्रीन जोन है और सेफ जोन है। इधर 70-75 कट ऑफ देखने को मिलेगा इस बार। और येलो जोन में आपका यही कोलकाता, प्रयागराज, अजमेर, चंडीगढ़, रांची, अहमदाबाद 70 प्लस रहेगा और 80 से थोड़ा सा कम रहेगा। ये भी जोन थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा और पेपर भी अच्छे आएंगे इसके। CBT 1 कट ऑफ रेंज गैप स्कोर आप देख सकते हैं, ये मैंने तैयार किया है। RRB, गोरखपुर, पटना और का इस बार का 81 कट ऑफ जा सकता है और 88 तक जा सकता है इस बार दोस्तों। कट ऑफ इस बार गोरखपुर, पटना इस बार पीक है। प्रयागराज, कोलकाता का वही 75, 74, 73, 72 तक कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा आपके हर ट्रेड और हर ब्रांच में। चंडीगढ़ और अजमेर में आपको 71 से 73 देखने को मिल रहा है दोस्तों। और मुंबई और चेन्नई, गुवाहाटी में थोड़ा सा इस बार कम दिखेगा क्योंकि इस बार वैकेंसी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा भी है और कंपटीशन के मुकाबले में इस बार फॉर्म भी बहुत ज़्यादा फिलअप हो रहे हैं। पर कुछ भी कहो, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी कम जाएगा इस बार। आपको सेफ टारगेट लेके चलना है। सिविल वालों के लिए 70 प्लस रखना है टारगेट, मैकेनिकल वालों को 75, इलेक्ट्रिकल वालों को लगभग 77 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सीट कम है। आप डिप्लोमा किए होगे तो तब तो आपके लिए 600 सीट है। बीटेक किए होगे तो आप इलेक्ट्रिकल का भी सीट लोगे, मैकेनिकल का भी सीट लोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सीट लोगे। इलेक्ट्रिकल वाले जो बीटेक किए हैं, जो बीटेक कैंडिडेट होते हैं, वो बीटेक जो किया होता है ना, तो उनका एक बेनिफिट होता है कि जैसे वो मैकेनिकल का भी सीट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल का भी सीट लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सीट लेते हैं। जो बीटेक इलेक्ट्रिकल से किए हों, बीटेक मैकेनिकल से किए हों, तो मैकेनिकल वाले ये 2 सीट लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले तीनों सीट लेते हैं। ये तीनों यही होता है, मतलब कि मैंने देखा है। और ये जो DMS का जो सीट है ये भी इन सबके लिए ओपन रहता है। डिप्लोमा वाले के लिए तो ऑब्वियस सी बात है 600 सीट आपको इलेक्ट्रिकल से दिखेगा, तो इसलिए आपका टारगेट जो होगा, टारगेट स्कोर 77 प्लस रखने का टारगेट रखना पड़ेगा इस बार आपको। देखो फॉर्म फिल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जिस जोन में आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो, पहले रूल 1 याद रखो, जो वर्किंग और फ्रेशर स्ट्रेटेजी। जो वर्किंग है, अगर पहले से जॉब है और सिर्फ होम जोन चाहते हैं तो सीट चाहे 20 हो या 200 अपने होम ही अप्लाई करना चाहिए। होम ही जोन आपको लेना चाहिए, जो आपका भले आप कहीं भी जॉब कर रहे हो। जो फ्रेशर कैंडिडेट है, पहला प्रायोरिटी और रेलवे में घुसना भाई, पहले घुस गए फिर बाद में वैकेंसी देखना है, ग्रीन है, येलो है, बाद में ये सब बाद में, पहले कहीं भी फॉर्म भरो और नौकरी लो। कैटेगरी ब्रांच सीट मैंने बता दिया है, कभी भी सिर्फ टोटल सीट पर मत देखो, स्ट्रिक्टली अपनी ब्रांच पे ही देखो कौन सा तुम्हारा जो सबसे अच्छा है। देखो पहला मैंने यही बताया आपको, जैसे आपको सिलेबस पहले 1 महीना कंप्लीट करना होगा, फिर दूसरा महीना आपको PIQ कंप्लीट करना होगा, फिर तीसरा महीने से फुल मॉक देना स्टार्ट करना होगा, फिर बाद में आपको जो भी आपने इसमें नोट्स वगैरह बनाए होंगे PIQ के, जो कॉपी नोट्स में लिखे होंगे, उसके बाद उसका रिवीजन करना होगा। यही मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। 26 अगस्त से आपको इस चैनल पे एग्जाम टाइटन पर आपको डेली टारगेट सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको कॉमन सब्जेक्ट, जैसे कॉमन सब्जेक्ट CBT 1 का तो आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है सबका, RRB, JEE, ALP, ग्रुप D, NTPC, इन लोगों का कॉमन सब्जेक्ट होता है। मैथ्स सब में एक ही आता है, रीजनिंग सबका एक ही है, साइंस सबका एक ही है और GK सबका सेम ही है। तो जो RRB, JEE देंगे, ALP देंगे और ग्रुप D देंगे, NTPC देंगे, उन लोगों के लिए सिलेबस कॉमन है CBT 1 में। बस ALP में इस बार चेंज हो गया है कि GK नहीं पूछे जाएंगे, इसकी जगह साइंस पूछे जाएंगे। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं और आप 26 अगस्त से इस टारगेट में जुड़ सकते हो और साथ में इस बार एग्ज़ाम फोड़ सकते हो। एग्जाम टाइटन को सब्सक्राइब करो और लाइक्स करो, जितना सब्सक्राइब करो उतना मोटिवेशन मिलेगा और उतने अच्छे वीडियोज़ आएंगे। और मैं ये भी प्रेडिक्ट करूँगा कि आपका इस बार फाइनली किसी एक डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाओ और एक अच्छी सी पोस्ट मिल जाए आपको। तो इस बार आपको सोचना नहीं है, आपको अपने कॉपी पेन लिखना है और
कॉपी पेन खरीद लो और उस पर जो भी टारगेट मैं दूँ डेली नोट करना। 26 अगस्त से लगभग 2 महीना टारगेट चलेगा और 1 महीना आपका मॉक टेस्ट से ही चलेगा। आपका सिलेबस टोटल नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर से आप फुल्ली मॉक पर डिपेंड हो जाओगे और जनवरी से आपका ये पेपर स्टार्ट होने वाला है। दैट्स इट दोस्तों, ये वीडियो को एंड करते हैं।